I'm here to teach you about use of can, which is called modals. ये modals का एक पार्ट होता है जो कि होता है can. बहुत ही important पार्ट होता है आपका ये ग्रामर का. can यूज कहाँ होता है और can होता क्या है बेसिकली? can which shows power and ability, जो हमारी पावर और एबिलिटी को शो करता है. देखिए बेसिकली होता है कि टेंस में हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की चीज़ों को डिनोट करता है, और मॉडल्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को और जो हमारी एक्टिविटीज़ को डिनोट करता है, जिसमें हमारा फर्स्ट मॉडल होता है हमारा कैन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आज हम कैन के बारे में ही बात करेंगे. यूज ऑफ कैन, इट इज़ यूज्ड फॉर पावर एंड एबिलिटी. ये हमारी पावर एंड एबिलिटी के लिए यूज होता है, पावर एंड एबिलिटी. कई बार कुछ लोग इसको हिंदी के अकॉर्डिंग करते हैं कि जिस वाक्य के पीछे सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, वहाँ पे कैन लगता है. देखिए ये चीज़ें हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती है कि जहाँ सकता सकती आएगा तो वहाँ कैन ही यूज़ होगा. ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन होती है, थोड़ा सा सिर्फ आपको हिंट के लिए यूज़ होता है कि ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे उसको समझने में, पर हर जगह पे ये अप्लाई नहीं होगा. आपको ध्यान यही रखना पड़ेगा कि वो आपकी पावर को और आपकी एबिलिटी को शो कर रहा हो, वो हमारा कैन होता है, जिसका सिंपल वर्ब होता है सब्जेक्ट कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारी पावर को शो करे, एबिलिटी को, यानी कि जो चीज़ मैं कर सकती हूँ. राइट, जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो ये मेरी एबिलिटी है. सो आई कैन स्पीक इंग्लिश, और यहाँ पे हमारी कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम मॉडल बोलते हैं, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है. और कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और कैन हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है. राइट, प्रेजेंट में जब भी हम पावर और एबिलिटी की बात करेंगे तो प्रेजेंट में हम कैन का यूज करेंगे. सो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और अगर यही चीज़ नेगेटिव में होगी तो कैन के साथ नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. सो आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं वहाँ नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर. यानी कि सिंपल में वो आपकी एबिलिटी को शो करेगा और नेगेटिव में ही आपकी डिसेबिलिटी को शो करेगा. राइट, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच हिम. सो इट मीन्स ये मेरी सारी एबिलिटी है. और पावर में क्या होगा, जैसे मैं चेयर तोड़ सकता हूँ, आई कैन ब्रेक दिस चेयर. मैं उसे पीट सकता हूँ, आई कैन बीट हिम, मैं उसे जान से मार सकता हूँ, आई कैन किल हिम. सो ये मेरी सारी पावर को शो कर रहा है. अगर ये चीज़ हमारी इंट्रो में आ जाएगी तो इंट्रो में क्या होगा, कैन हमारा आगे आ जाएगा. जैसे कि हमने अदर टेंस में पढ़ा था कि इंटरोगेटिव में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, और इंट्रोगेटिव में आते ही ये ना तो पावर रहेगी ना ये एबिलिटी रहेगी, ये सीधा परमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये पावर और एबिलिटी नहीं रहेगी, पावर और एबिलिटी सिर्फ सिंपल टेंस और नेगेटिव में रहेगी, पर जब ये इंटरोगेटिव में आ जाएगी तो ये परमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो भी आप परमिशन लोगे, जो भी आपके परमिशन वाले सेंटेंस होंगे, उसमें आप कैन का यूज पहले करोगे. राइट, और कैन की परमिशन जो होती है वो इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल नहीं होती है. बट बेसिकली अभी आपको यही समझना है कि परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं. जैसे कि कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ. कैन आई वेट आउटसाइड, क्या मैं बाहर वेट कर सकता हूँ, क्या मैं बाहर वेट कर सकता हूँ. कैन आई वेट आउटसाइड, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ. कैन आई आस्क समथिंग. कैन आई हैव वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ. तो ये सारी मेरी परमिशन को डिनोट करते हैं. सो सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव नेगेटिव में होगा तो कैन के साथ नॉट हो जाएगा, जैसे कि हमने अदर फॉर्म्स में पढ़ा था. तो कैन के साथ नॉट हो जाएगा. सो इसमें आप क्वेश्चनिंग भी कर रहे हो, नेगेटिव भी कर रहे हो. कांट आई गो देयर, कांट आई वेट आउटसाइड, क्या मैं बाहर वेट नहीं कर सकता, क्या मैं नहीं बोल सकता, कांट आई स्पीक, क्या मैं नहीं बैठ सकता, कांट आई सिट. तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमारा कैन के साथ नॉट का यूज हो जाएगा. बट ये फॉर्म इतनी ज़्यादा यूज होती नहीं है, इसलिए बेसिकली सिर्फ सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ही फॉर्म ज़्यादा यूज होती है. और अगर इसी में डब्ल्यूएच फैमिली फॉर्म होगी तो हम डब्ल्यूएच फैमिली का यूज सबसे पहले कर देंगे. जैसे कि आपका हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, यहाँ पे कैन से पहले हमारा डब्ल्यूएच फैमिली लग जाएगा, तो वो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली हो जाएगा. जैसे कि आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, व्हाट कैन यू डू फॉर मी. आप कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से. तो ये सारे डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंसेस होते हैं. फिफ्थ फॉर्म में हमारा डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन लगेगी, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा डब्ल्यूएच फैमिली हो जाएगा. तो बेसिकली कैन का यूज हम पावर और एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है स्पीकिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा. हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में आपको कैन के सेंटेंसेस मिल जाएंगे, और कैन यहाँ पे हमारी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है इसमें. थैंक यू सो मच.